पेडिग्री एनालिसिस में पिछले साल नीट में एक सवाल आया था और उसको टीचर्स ने भी गलत किया था। बट मेरा दावा है कि इस वीडियो के बाद तुम पेडिग्री एनालिसिस का एक सवाल गलत नहीं करोगे, चाहे जहन्नुम से एनटीए सवाल पूछ देगा। तो इस वीडियो को हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं। कुछ 7-8 चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए सवाल मैं आपके लिए लाया हूं, जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये 7 सवाल सॉल्व कर देते हैं मतलब आपका पेडिग्री एकदम परफेक्ट है। और अगर नहीं भी सॉल्व कर पा रहे तो मैं इन सवालों की मदद से तुम्हारी पेडिग्री एनालिसिस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल टाइट कर दूंगा, ताकि तुम एग्जाम में कोई गलती नहीं करो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। आज से हमारा नीट रेप्लिका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या है सर ये नीट रेप्लिका मॉक टेस्ट? नीट 2026 का पेपर कैसा आ सकता है उसके बेसिस पे FST फुल सिलेबस टेस्ट हम आपके लिए बनाते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। तो 2 से 5 आप इस टेस्ट को अटेंड कीजिए और उसके बाद इसका आंसर की भी इसी टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। एंड कल सुबह 9 बजे इसकी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आएगी, जो आपको देखना है, समझना है कि आप गलती कहां कर रहे हो और ये भी सीखना है कि आप पेपर कैसे एनालाइज करते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पेपर एनालिसिस आ जाए। ऐसे 10 मॉक टेस्ट हम इसी चैनल पे कराने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, देखो क्या ये सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है पेडिग्री एनालिसिस का, जहां पे सवाल में ही आपका आंसर दे दिया है। क्या है भैया? स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। हमको पता है बिना पेडिग्री देखे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। तो भैया क्या है यहाँ? ऑटोसोमल डोमिनेंट आंसर है। अब बोलोगे सर नहीं लिखा रहता मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी तो कैसे पता चलता? तो बेटा 3 बेसिक रूल आपको फॉलो करना है, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारे क्वेश्चन में आपको। क्या है पहला रूल नंबर 1? सबसे पहले आपको देखना है कि क्या बीमारी जनरेशन स्किप कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर फादर को है तो उसके बच्चे को हुआ है, ठीक है, मतलब मदर को है, या पेरेंट्स को है तो उसके बच्चे को हुआ है, ठीक है। पेरेंट्स को है तो उसके बच्चे को हुआ है, कोई इफेक्टेड नहीं था तो यहां भी बच्चों में कोई इफेक्टेड नहीं है। मतलब सिंपल है कि अगर जनरेशन स्किप कर रहा है तो रिसेसिव है, जनरेशन स्किप नहीं कर रहा बीमारी तो डोमिनेंट है। तो इससे हमको पता चल गया बीमारी मेरा डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट 3 तरह का हो सकता है। बीमारी ऑटोसोम में है तो ऑटोसोमल होगा, एक्स क्रोमोसोम पे तो एक्स लिंक्ड होगा, वाई क्रोमोसोम पे तो वाई लिंक्ड होगा। तो सिंपल है भैया, वाई लिंक्ड रूल आउट हो जाता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है, तो फीमेल यहां इफेक्टेड है तो वाई लिंक्ड नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, अब एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, इस पे डाउट है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर शो कर रहा है तो एक्स लिंक्ड है, मतलब मम्मी से बेटे में, है ना, जा रहा है तो एक्स लिंक्ड है। अब यहां पे देखो मम्मी से बेटी में चला गया तो एक्स लिंक्ड है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इस तरह से आप पेडिग्री के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों ने इस सवाल को सही किया। ये तो बच्चा वाला सवाल था। अगला एक और सवाल देखते हैं पेडिग्री का। देखो बहुत इजी सवाल है, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, वीडियो को पॉज करके फटाक से बता दो। अगेन सबसे पहला चीज आपको क्या दिख रहा है? जब फादर इफेक्टेड था तो सारे मेल्स इफेक्टेड थे। ये इसका बच्चा नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ये इसका बच्चा नहीं है, ठीक है। यहां पे भी जब फादर इफेक्टेड था तो सारे मेल्स इफेक्टेड थे। तो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। क्या है बीमारी? बीमारी मेरा वाई लिंक्ड है। कितने लोगों ने इसको सही किया कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे खूब सारे वीडियो के लिए फटाफट से फॉलो करिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो भैया क्या बोल रहा है, सवाल दिया है, कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जो एस्ट्रिक दिया है मतलब इट डज नॉट कैरी एनी एलील एसोसिएटेड विद द अफेक्टेड फिनोटाइप, मतलब ये नॉर्मल, ठीक है। अब देखो क्या पता चल रहा है इसमें, क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो देखो भैया सिंपल है। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा सर क्या ये वाई लिंक्ड है? वाई लिंक्ड नहीं है। क्यों भैया? बाप को था, बच्चा जो लड़का था उसको बीमारी नहीं हुआ, तो वाई लिंक्ड नहीं है, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब पहले देखो कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो सिंपल देखो भैया, यहाँ पे क्या कि इसको कोई बीमारी नहीं था, इसको कोई बीमारी नहीं था, इसके बच्चे को बीमारी हुआ, मतलब ये भी हमको पता चल गया कि ये रिसेसिव है, ठीक है। अब तीसरा चीज पता करना है ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। तो देखो भैया क्या हुआ, मेल इफेक्टेड था, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो मतलब फीमेल क्या हुआ? कैरियर हुई। कैरियर फीमेल से फिर मेल इफेक्टेड हुआ,
मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है। तो ये कौन सी बीमारी हो गई? ये हो गई एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कितने लोगों ने इसको सही किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इजी सवाल है, बता दो क्या होगा इसका आंसर। ये सवाल बच्चे गलत करते हैं। वीडियो को पॉज करो, ध्यान से दिमाग लगाओ। जब मैंने बोला गलत करते हैं मतलब कुछ ना कुछ इसमें तिकड़म होगा। तो ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाओ। सेम प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होगा। क्या भैया? सबसे पहले देखो कि जनरेशन स्किप कर रहा है, नहीं कर रहा स्किप, तो भैया क्या है? ये डोमिनेंट है, ठीक है। दूसरा फिर देखो फीमेल अफेक्टेड है तो वाई लिंक हो ही नहीं सकता। तो अब डोमिनेंट या तो एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोजोमल है, ठीक है। अब देख के ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या है? ऑटोजोमल मार्क कर देंगे, बोलेंगे सर फीमेल से फीमेल हो गया, ठीक है। बट बेटा तुम ये देखो कि जब मेल अफेक्टेड था तो सिर्फ फीमेल में गया, और जब फीमेल अफेक्टेड थी तो मेल और फीमेल दोनों में गया। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसको कहीं लिख लो ताकि तुम इस तरह वाले में गलती मत करो। देखो जनरली जो बच्चे होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव सही कर लेते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव सही कर लेते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि अगर फीमेल से मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है और मेल अफेक्टेड है तो फीमेल अफेक्टेड है, जब फीमेल नॉर्मल है तो इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहते हैं। अगले वीडियो में मैं इसका जीनोटाइप भी समझा दूंगा, तो फॉलो करके रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ रिसेसिव डिजीज इन अ फैमिली ए एंड बी? ट्रू फॉर अ रिसेसिव डिजीज इन अ फैमिली ए एंड बी। अब देखो यहां पे सिंपल है, फैमिली बी जो है क्या वो रिसेसिव है? नहीं। फैमिली बी रिसेसिव क्यों नहीं है? कि अगर इसका जीनोटाइप स्मॉल ए होता, ठीक है, तो सब अफेक्टेड होते। तो ये वाले भाई साहब अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये सिंपल है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। और कौन सा डोमिनेंट है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा ज्यादातर चांसेस, ठीक है, बट कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। इस केस में ये रिसेसिव है बिल्कुल, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं, कोई अफेक्टेड नहीं था, तो मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो भैया यहां से पता चल गया, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस कंडीशन ये शो करेगा। तो क्या भैया इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट आर होमोजाइगस रिसेसिव? फैमिली है बिल्कुल नहीं। इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट? होमोजाइगस डोमिनेंट होते तो सारे अफेक्टेड होते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये इसका जीनोटाइप जो होगा कैपिटल स्मॉल होगा, इसका भी कैपिटल स्मॉल होगा, ठीक है। इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रिसेसिव? हेटेरोजाइगस रिसेसिव क्या होता है? ठीक है, इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रिसेसिव, यहाँ पे ये आ गया रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ठीक है। तो रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वैसे हेटेरोजाइगस रिसेसिव यूज नहीं करना चाहिए था टर्म, बट डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, कितने लोगों ने इसको सही किया कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। क्या द ट्रेट इन द गिवन पेडिग्री चार्ट इज लाइकली एन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। सिंपल है भैया, यहाँ पे तुम देखो मेल फीमेल कोई अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है। जनरेशन स्किप कर रहा है, जनरेशन स्किप कर रहा है तो क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो नहीं कर रहा तो क्या हो गया? ऑटोसोमल हो गया। और फीमेल भी अफेक्टेड है तो क्या हो गया? वाइलिंग नहीं हुआ, तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। देख के ही आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए सर, क्या है भैया? ये पीवाईक्यू है, क्या है देखो यहाँ पे ऐसे करके दिया है, कोई अफेक्टेड नहीं है, मेल अफेक्टेड है, ठीक है, और फीमेल अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है। सेम केस यहाँ पे दिख रहा है, और जब फीमेल है तो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, बट यहाँ पे कोई अफेक्टेड नहीं था, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है, इसका मतलब ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो सवाल देखो क्या है? इनहेरिटेंस इज अ सेक्स लिंक इन्वॉल्व। वैसे तो फिनाइल कीटोनुरिया होता ही नहीं है ना सेक्स लिंक, तो ये वैसे ही गलत हो गया। इनहेरिटेंस इज अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोनुरिया दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, बिल्कुल सही। पेडिग्री चार्ट रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड इट इज अ रिसेसिव सेक्स लिंक नहीं है, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये पीवाईक्यू ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, कितने लोगों ने सही किया है इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो यही रूल होता है बेटा जो आपको फॉलो करना है पेडिग्री एनालिसिस में, अगर पेडिग्री एनालिसिस पता करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या भैया कि पहला कि देखना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो अगर जनरेशन स्किप नहीं कर रहा बीमारी, अगर जनरेशन स्किप नहीं कर रहा बीमारी, है ना,
तो डोमिनेंट है, अगर जनरेशन स्किप कर रहा है तो रिसेसिव है। पहले सबसे पहले ये पता कर लेते हैं, फिर हमको देखना है कि अगर सिर्फ मेल अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, सारे मेल अफेक्टेड है, तो वाई लिंक्ड हो गया। एंड अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है, मतलब फादर से डॉटर में, है ना, और डॉटर कैरियर, और डॉटर कैरियर से फिर ग्रैंडसन मेल अफेक्टेड है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है तो एक्स लिंक्ड है, नहीं तो तुम्हारा ऑटोजोमल है। अब पेडिग्री एनालिसिस तुम्हें चमक गया होगा। चलो ट्रिकी सवाल मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है। ज्यादातर बच्चे ये सवाल गलत करते हैं, बट चलो देखते हैं कि तुम सही करते हो या मेहनती था, ठीक है। कमेंट में बताओ क्या ये पेडिग्री एनालिसिस गलत है, या मोस्ट प्रोबेबल क्या ऑप्शन आ सकता है इसका, मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और मुझे इसका प्रोबेबल और इसका प्रोबेबल जीनोटाइप भी बता दो, ठीक है। जीनोटाइप के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिससे सबका जीनोटाइप निकालना और बीमारी का प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाऊंगा। और अगर तुम्हें पूरे जेनेटिक डिसऑर्डर पे भी ऐसा ही कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए जो तुमको एक बार में समझा दे, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जिसको तुमको 10 मिनट में समझना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने क्वेश्चन तुमने सही किए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।